हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन में। जिस तरह हमने कल देखा था 1909 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है, क्योंकि अभी हमारा पॉलिटी का सीरीज चालू है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने दूसरा टॉपिक लेके आया है 1919 का भारत शासन अधिनियम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, क्योंकि ये बहुत वीवीआई है, क्योंकि ये वीवीआई है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना ही बेटर होगा, क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस का हो, आने वाले समय में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो, बहुत सारे एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेशन को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम एक्चुअल में है क्या, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 का ये क्वेश्चन पूछता है, बताइए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था। ये हुआ था 1919 को, और इसे हम भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था ये। ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कानून था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। जो प्रशासनिक कार्य थे, ठीक है, उसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। ठीक है, इस अधिनियम की मुख्य बातें कुछ इस प्रकार थी। इस अधिनियम में कुछ मुख्य बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वंद्व शासन की शुरुआत की। ठीक है, प्रांतों में द्वंद्व शासन की शुरुआत की, जिसमें कुछ विषयों को आरक्षित और कुछ को हस्तांतरित किया गया। आरक्षित विषय पर राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद का नियंत्रण होता था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर भारतीय मंत्रियों का नियंत्रण होता था। ध्यान दीजिएगा, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आता है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही आया है। पूछा जाएगा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान कहाँ से आया है। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम से आया है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और देखिएगा आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा। केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें एक विधान परिषद और एक राज्य परिषद। जिस तरह हम जानते हैं सेंट्रल में क्या क्या है, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा हो गया उच्च सदन और लोकसभा हो गया निम्न सदन। उसी तरह राज्य में क्या है, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, तो आपको पता है कि 6 ही राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, विधान परिषद जो ऊपरी सदन होता है, और निम्न सदन कौन होता है, विधानसभा। ध्यान दीजिएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है। इस अधिनियम ने सिखों, आंग्ला भारतीयों, भारतीय ईसाई और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया। देखिए इसमें इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो भी हमारे सांप्रदायिक थे, जैसे कि सिख हो गए, आंग्ला भारतीय हो गए, भारतीय ईसाई हो गए और यूरोपीय लोगों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, ताकि उन लोगों को यहाँ पे किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो सके। ठीक है, वो अपना अपना विचार अपना एक प्रतिनिधित्व के पास रख सके। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो वीवीआई है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। बताइए लोक सेवा आयोग की जो स्थापना की गई, ये किस अधिनियम के तहत की गई। ये की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। इस अधिनियम ने पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10 वर्षों बाद समीक्षा। ये एक्चुअल में है क्या, इस अधिनियम में ये प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद सरकार के कामकाज का अध्ययन करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। पूछा जाता है कि बताइए वैधानिक आयोग का गठन, जो सरकार 10 वर्ष तक काम किया, उसके जांच के लिए एक वैधानिक गठन किया गया, ये किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1919 का अधिनियम संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसमें भारतीयों की पूर्ण स्वशासन की मांग को पूरा नहीं किया। जो हम भारतीयों का एक था कि पूर्ण स्वशासन का एक मांग था, जिसे अंग्रेज सरकारों ने पूरा नहीं किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के सुधार के अंतर्गत, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। किस शासन
किस शासन अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? ये हुआ 1919 का भारत शासन अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। जो क्वेश्चन आपको देखिएगा पूछा ही जाता है। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब केंद्र में द्विसंतात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, ठीक है, तो प्रथम राज्य परिषद था, दूसरी क्या था? केंद्रीय विधानसभा। तो राज्य प्रदेश जो परिषद थे उसके सदस्यों की संख्या क्या थी? 60 थी, ठीक है। इसमें 34 निर्वाचित होते थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। और जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 144। क्या थी? 144, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे तथा 40 मनोनीत होते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा कहीं कहीं, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा टफ करना होगा तो पूछेगा, बताइए कि राज्य परिषदों की संख्या कितनी थी? मतलब कि टोटल 60 थी, जिसमें 34 को निर्वाचित होते थे, ठीक है, 34 निर्वाचित होते थे और 26 आपको मनोनीत किए जाते थे, और जिनका कार्यकाल होता था 5 साल। किसका कार्यकाल 5 साल होता था? जो निर्वाचित होते थे। ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।